भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य पहुंची फिरोजाबाद। जाटव समाज के लोगों ने किया स्वागत। कई मुद्दों पर की बात। यह दलित सम्मेलन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से लोग उत्साह में जुड़ रहे हैं। उनकी बात तो सुननी पड़ेगी और अपनी बात कहनी पड़ेगी। जब उनकी उम्मीद टूट गई, उन्हें कहीं सहारा नहीं मिल रहा था और वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे थे, तो उनकी उम्मीद को कायम करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। देखिए, जो पेपर लीक हुआ उस पर मुख्यमंत्री द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लाठीचार्ज कहाँ हुआ यह मेरी जानकारी में नहीं है, और जो मेरी जानकारी में नहीं है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। देखिए, यह उनकी सोच है, वह है तो हमारे सांसद ही है भारतीय जनता पार्टी ने, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तीनों जो कृषि कानून थे वह वापस ले लिए और उस पर एक कमेटी गठित कर दी है। किसान वापस नहीं जा रही, तो वहाँ कोई किसान नहीं है, वहाँ सिर्फ राजनीति करने वाले और दलाल लोग हैं। यह मैं नहीं कह रही। यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं, तो लोग बैठे हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बातें करती है। गैस सिलेंडर मिले, अब ये जातिवाद की बात तो होने लगी। सुविधाएं मिली हैं। कौन सी जातिवाद की बात हो रही है? आज दलित एक सम्मेलन या ये कर रही हैं, ऐसा क्यों? ये दलित सम्मेलन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी से उत्साह में लोग जुड़ रहे हैं, और जब उत्साह में जुड़ रहे हैं तो उनकी बात तो सुननी पड़ेगी ना, और अपनी बात कहनी पड़ेगी। जब उनकी उम्मीदें टूट गईं, उन्हें कहीं सहारा नहीं मिल रहा था, वो बड़ी आस लगा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे थे, तो उनकी उम्मीदों को कायम रखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और ये कार्यक्रम हुआ है। पहले टीटी का पेपर लीक हुआ और अब शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुआ, घायल हुए। आखिर सरकार ये कर क्या रही है? कब हुए ये तो पता नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है ये। और अगर वो पेपर लीक हुआ है तो कार्रवाई जी योगी जी ने उसी दिन करवानी शुरू कर दी, और जो दोषी होगा उसको वो सजा मिलेगी। शिक्षकों पे जो लाठीचार्ज, वो मेरी जानकारी में नहीं है, और जो चीज़ मेरी जानकारी में नहीं होगी मैं उस पर जवाब नहीं दूँगी। वरुण गांधी लगातार मांग कर रहे हैं कि एमएसपी लागू की जाए, और भाजपा के खिलाफ कभी कभी वो ट्वीट भी करते हैं। देखिए, ये उनकी सोच है तो हमारे सांसद ही भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने तीनों वो कानून थे वापस ले लिए, और उसमें एक कमेटी गठित कर दी है, और उस पर सदन में चर्चा होगी। जो बात निकल के आएगी तो आपको पता। किसान क्यों नहीं वापस जा रहे? अब नहीं जा रहे, उनको क्या करोगे? राजनीति भी तो होती है। जो किसान है वो कोई नहीं है वहाँ केवल जो राजनीति करने वाले लोग थे या दलाली करने वाले लोग थे वही दिखाई देते हैं। आज अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वो केवल जुमले बनकर रह गए। सब पूरे किए हमने, और आप चाहें तो ये बहनें यहाँ बैठी हैं, उनसे पूछ सकते हो। मोदी जी ने जो कहा सबका साथ सबका विकास, वो हो रहा है, और ये प्रूफ है मेरे पास भी। और आप इनसे पूछ लो। मैं ये नहीं कहती केवल दलितों के लिए किया, मुस्लिम बहनें भी टीवी के माध्यम से कहती हैं कि हाँ हमें भी गैस सिलेंडर और चूल्हा मिला है, शौचालय बने हैं, ये आप भी जानते हैं। तो वो तो कार्य कर रहे हैं, वो जुमलेबाजी का ये उनका कहना है, कहते रहे। अच्छा, एक मेरा आखिरी क्वेश्चन है। मायावती दलितों की बेटी कहती हैं, अभी लोग ऐसी भी बात करने लगे हैं कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गई हैं और फील्ड में नहीं है। अब आप पूरे प्रदेश में हर जनपद में जाके दलित समाज को इकट्ठा करने में लगी हैं। देखिए, जो दलित समाज जो बहन जी से पिछले कम से कम 25-30 वर्ष से तो जुड़ा ही था, और लगातार एक उम्मीद की आस लगा के बैठा था कि बहन जी आज नहीं तो कल हमारे लिए कुछ करेंगी। भाई, भूखा आदमी कब तक भूखा बैठा रहेगा? उसे भी तो रोटी चाहिए खाने को। उनके बच्चे भी तो पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चों को अच्छा रोजगार मिले।